स्टार्ट कर दी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ठीक होंगे। फाइन, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। ऐसे ही हमेशा फाइन रहो, ये मेरी दिली इच्छा है ना। ओके, सो बच्चों, हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे एंड द चैप्टर नेम इज लाइंस एंड एंगल्स, यानी कि रेखाएं और कोण। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा कट करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं आपके लिए ये रिवाइज करवाता हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लो कि ये दो लाइंस हैं और इन्हें एक ट्रांसवर्सल यानी कि एक तिर्यक रेखा कट करती है। ठीक है, समझना आप लोग। तो मान लो इसका नेम है M, इसका नेम है N, इसका नेम है L। तो जो L है वो तिर्यक रेखा है जो M और N को कट कर रही है। अब होता ये है कि इन दोनों रेखाओं के बीच में, ठीक है बच्चों, इन दोनों ही रेखाओं के बीच में कुछ कोण बनते हैं। कौन कौन से? देखो ये वाले, ठीक है, ये वाले। तो ये सभी के सभी कोण कहलाते हैं अंतःकोण। ठीक है, सभी के सभी ये कोण कहलाते हैं बच्चों अंतःकोण। लेट सपोज इसका मैंने नेम रख दिया ए बी। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक सेकेंड। बच्चों, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके ओके, हाँ ओके। आई थिंक ये रियाज के नाम से जो बच्ची है वो सुमन है ना? यस सर। ओके, तो सुमन बेटा, आप एक बार क्लास को रीज्वाइन करो। कर रहे हैं सर। ओके ओके, हाँ बच्चों ध्यान देना। देखो, यहाँ पे मैं ये समझा रहा था कि इन दोनों ही लाइंस के बीच में ये जो कोण देख पा रहे हो, ये सब के सब कहलाते हैं अंतःकोण। तो अगर कोई पूछे कि बताओ कोण ए किस प्रकार का कोण है, तो आप बोलो अंतःकोण है। कोण बी किस प्रकार का कोण है? अंतःकोण है। कोण सी और कोण डी, ये सब के सब बच्चों किस प्रकार के कोण हैं? अंतःकोण सर। बहुत शानदार, अंतःकोण है ये सब के सब। ओके, लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि बताओ इन अंतःकोणों में से, ठीक है, बताओ इन अंतःकोण में से कौन एकांतर अंतःकोण है? तो ए आपका जवाब सी क्या होगा? और डी बी। हाँ, एक सेकंड नेहा बेटा, हाँ बताइए आप। ए सी डी बी। यानी कि ए के रिस्पेक्ट में सी होगा, अरे बराबर नहीं, सॉरी, हाँ आपने कहा सर ए के रिस्पेक्ट में सी होगा और बी के रिस्पेक्ट में सर डी। गुड, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो मैंने युग्म बनाया, ये जो पेयर बनाया, ठीक है, इन्हें ही कहते हैं एकांतर अंतःकोण। निकिता, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, हाँ, अंतःकोण को इंटीरियर एंगल होगा ना, और बाह्य कोण को, हाँ हाँ ठीक ठीक, यही एकदम सही। अगर कोई डाउट हो इंग्लिश हिंदी में तो आप पूछ लो। कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके ओके, चलो, एकांतर अंतःकोण तो क्लियर है। अब मैं आपको समझाऊंगा एकांतर बाह्य कोण। देखो बच्चों, ये बाहर की तरफ ये जो कोण है ना, ये वाले जो कोण है, इन्हें बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण। लेट सपोज इनका नेम है ई एफ जी एच। तो ये जो एकांतर बाह्य कोण होंगे वो कौन कौन से युग्म होंगे, कौन कौन से पेयर्स होंगे, आपको सर बताना एफ होगा। और जी ई एच। अच्छा, एंगल के रिस्पेक्ट में बताओ। सर एच। ओके गुड, और एंगल एफ के रिस्पेक्ट में बेटा? सर जी। एकदम सही बात है ना, एकदम सही। कि ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हैं?
Yes, sir. वेरी नाइस, Yes, sir. वेरी नाइस। अब सीखना, ठीक है। लेट सपोज दो लाइंस हैं और ये दोनों की दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। अब पैरेलल होने का मतलब क्या है, इनको आप आगे बढ़ाओ, ठीक है, या तो ये फिर कटेंगी। हाँ कटेंगी ही नहीं बिल्कुल, या फिर पीछे बढ़ाओ, तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और यदि दो लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं बच्चों, तो उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो कितना होता है? 180। नो, 0 डिग्री। कितना होता है? Sir, 0 degree. यस, 0 डिग्री। है ना, बिल्कुल। अब देखो बेटा, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे एक तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है। तो मैंने सिखाया था कि जब दो समांतर रेखाओं को, यानी दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा कट करती है, तो संगत कोण बराबर होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। लेट सपोज ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। फिर मान लो ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। मान लो ये 7 है और ये मान लो 8 है। तो बच्चों एंगल 1 के रिस्पेक्ट में जो संगत कोण होगा वो कौन सा वाला होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है? Sir, 5. यस, तो एंगल 5 जो होगा, ठीक है बच्चों, एंगल जो 5 होगा वो इसका संगत कोण होगा। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर sir. बराबर होते हैं। सबको आ रहा है समझ में? Yes. यस सर। Yes, sir. गुड। अब बच्चों ध्यान दो, एंगल 2 के रिस्पेक्ट में संगत कोण कौन सा वाला होगा? Sir, 6. बहुत बढ़िया। एंगल 3 के रिस्पेक्ट में? Sir, Sir, 7. 7. गुड। और एंगल 4 के रिस्पेक्ट में? Sir, 8. 8। बहुत बढ़िया। तो क्या ये सभी के सभी संगत कोण आपस में बराबर होंगे? Yes, sir. यस सर। वेरी नाइस, ठीक है। तो आपने ये सीखा कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर sir. गुड। सबको आ गया समझ में? यस सर। सर। Yes, sir. ओके ओके गुड। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पे यस क्वेश्चन। सर। हाँ, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बच्चों आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो क्या? यस सर। ओके। Sir, पोल ऑन कर दो. यस, ऑन हो गया बेटा। हो गया सर। गुड। देखना कितने के बच्चों का ठीक है. ओके। बेटा देखो, मेरे पास 4 बच्चों का आंसर आया और उनमें से 3 का ठीक है। ओके, बाकी लोग भी आंसर करो। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना हमसे। कोई डाउट है किसी का? नो सर, बिल्कुल sir. नहीं है मेरा डाउट तो. ओके ओके।
बहुत सर बढ़िया। स्कोर बोर्ड। बेटा देखो 8 बच्चों में से 6 का सही है, 2 बच्चों का गलत है। ओके सर ये सब मंगलवार को भी था ना? हाँ बेटा ये रिवीजन क्लास है ना, ये रिवीजन क्लास है। जैसे कि रिवीजन मतलब ये कि अभी तक जो मैंने बताया वो रिवीजन था, अब इसके बाद से कुछ हम नया पढ़ेंगे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? यस सर। यस यस। आप देखते भी होंगे कि जब भी हम लोग कोई क्लास स्टार्ट करते हैं तो क्लास के शुरुआत में हम लोग रिवीजन सबसे पहले करते हैं, है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। वही बात है। तो ये रिवीजन वाला पार्ट अभी चल रहा है, बस इसको सॉल्व करने पर उसके बाद से आपका जो टॉपिक है वो चलेगा। चलो ये ओवर हो चुका और अब आप चैट में आंसर कर सकते हो। सर बी है इसका आंसर। बी है, गुड गुड। देखो बच्चों यहाँ पे बोला है कि जो एम है और ये जो एल है ये दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं, तो आपको बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा गलत विकल्प है। तो एक बात बताओ, ये लिखा है एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 1, तो बच्चों क्या एंगल 5 और एंगल 1 क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, यानी कि ये करेक्ट है। ठीक है। एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 3, क्या एंगल 3 और एंगल 6 आपस में बराबर होंगे बच्चों? नो सर। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये संगत कोण है ही नहीं। ठीक है। ओके, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 3 बराबर यस होगा सर ये? ये बराबर है। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही संगत कोण है तो ये भी बराबर होंगे। ओके, इसी प्रकार से एंगल 8 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4, क्या ये बात सही है? यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये भी सही है क्योंकि संगत कोण है। इट मीन्स गलत कौन सा है? ये बी वाला, और आपको गलत ही तो बताना था। देखो बेटा आपको गलत यस ही सर बताना। बी है ये आंसर। यस, सबको आ गया समझ में? यस यस सर। सर। अच्छा, नीता कुमारी के नाम से जो बच्ची है, बेटा कोई डाउट है क्या? नीता कुमारी, नीता कुमारी। ओके ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि x का मान ज्ञात करो, यानी कि ये जो x है ना, x आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि दे रखा है कि ए बी पैरेलल डी ई, यानी कि ये जो ए बी वाली रेखा है ना, ए बी वाली रेखा इस डी ई वाली रेखा के पैरेलल है, और बी सी पैरेलल ई एफ, यानी ये जो बी सी वाली रेखा है इस ई एफ वाली रेखा के पैरेलल है। क्या आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। है ना? तो बच्चों आपको बताना क्या है, सिंपल सी बात है, आपको बताना है इस x के बारे में कि आखिर x की वैल्यू कितनी आएगी, यही आपको बताना है। अब सर जल्दी पोल ऑन कर दो। पोल ऑन कर दो सर। लगा लिया आप लोगों ने? यस सर। अरे Yes, sir. वेरी गुड। अब मैं ऑन कर देता हूँ, लेकिन बच्चों सही आंसर करना, गलत मत करना, ठीक है? सर ठीक ही करेंगे, चिंता मत करो। अच्छा चलो अब करो, आंसर करो। सर सर बताना ठीक है सही है। बेटा। एकदम सही है बेटा, एकदम परफेक्ट, सभी सर सही है सभी सर। सभी का सही है। ठीक है, सभी का सही है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए।
सुमन क्या हुआ बेटा, नेटवर्क का इशू खत्म हुआ? सुमन सुमन अगर आप क्लास में हो तो आप बताओ, क्या नेटवर्क का इशू खत्म हुआ? सर अब भी नहीं दिखाई दे रही आपकी स्क्रीन। ओके, सो क्या आपने आज वाला इंटरनेट यानी आज का जो डेटा है वो खत्म कर दिया है? नो सर, इतना बचा के रखा था क्लास के बचा, लिए तो वही मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो इंटरनेट या डेटा अभी भी है आपके फोन में? हाँ जी। तब तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? पता नहीं सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है और सभी की आईडी दिख रही है और उनके वर्ड दिख रहे हैं, फोटो भी दिख रही है, बस आपकी नहीं स्क्रीन दिख रही। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो रुको मैं खुद रीज्वाइन करता हूँ, ठीक है? लेकिन बाकी बच्चे बता दो कि सब कुछ ठीक है ना? यस Yes, सर, sir. सब ठीक है। ओके, कोई बात यस नहीं, सर। कोई बात नहीं, मैं इनकी तसल्ली के लिए थोड़ा एक बार रीज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है? अब बताओ सब लोग। यस सर, मेरे दिख रही है। क्लियर दिख रहा है। ओके, सुमन आप बताओ। नो सर, आपकी नहीं दिख रही और सभी की दिख रही है बस। बेटा देखो, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना? ओके, हो सके तो किसी और के इंटरनेट से जुड़ने की कोशिश करो। सर इंस्टा चला चला के सारा नेट खत्म कर दिया इसने। नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बातें। नो चांदनी, सर, मैं नहीं चलाती, पूछ लो मेरे घर वालों से भी। ओके ओके, हो गई बात खत्म, यहीं पे हो गई बात खत्म, ठीक है? ये सारी बातें बाद में, पहले पढ़ाई। ओके, सो बच्चों देखो, मैं पोल को बंद कर देता हूँ। को टोटल देखो 10 बच्चों में से 7 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। ओके, चलो अब आप आंसर कर सकते हो चैट सेक्शन में, सब बच्चे आंसर सर कर सी सकते। है इसका आंसर। गुड, गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना। देखो, ये जो ए बी वाली लाइन है और ये जो डी ई वाली लाइन है, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो इनके ये जो संगत कोण हैं, क्या आपस में बराबर होंगे? यस सर। ओके, सर। गुड। तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? सर 70। यस, सर 70 डिग्री। गुड गुड। लेकिन फिर देखो, तो ये जो BC वाली लाइन है और ये जो EF वाली लाइन है, ये भी तो आपस में पैरेलल हैं। यस Yes, सर। sir. तो इसलिए जो 70 डिग्री है, क्या इस वाले x के इक्वल होगी कि नहीं होगी? होगी सर। यस ये सर। 70 क्योंकि डिग्री संगत, चाहिए सर। हाँ, तो x की वैल्यू 70 डिग्री, और 70 कहाँ पे है? सर C. सी। C। सबको आया समझ में? Yes, sir. यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब ये हेडिंग लगा लो, ठीक है? अच्छा देखो सुमन, ठीक है सुमन, अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा आप ना रिकॉर्डिंग देख लेना क्लास की, कल तक मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? तो उस रिकॉर्डिंग को जरूर देख लेना, अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम अभी भी है तो, ठीक है? ओके, सो सबने इसको नोट कर लिया? Yes, sir. यस यस सर। गुड गुड। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो बच्चों, है क्या लिखा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। एक काम करो, सबसे पहले ना आप इस पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है? इस पॉइंट को नोट करो, फिर मैं आपको सिखाता हूं कि आखिर ये है क्या।
नोट हो जाएगा तो इन्फॉर्म करना। ओके सर। ओके। सर जी कर लिया। ओके नो सर। सर कर लिया। ओके ओके ठीक है, रुक जाते हैं। गरिमा, हो जाएगा तो बताना। ओके सर। क्या सभी ने नोट कर लिया? यस यस सर। सर। यस सर। ओके। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। देखो बच्चों, आखिर ये है क्या? ठीक है, मेरी बात समझना आप लोग। सर आपकी आवाज कट रही है। ऐसा है क्या? नो सर। नो सर। नहीं कट रही है? नेहा, क्लास को एक बार रीज्वाइन करना आप। नो सर अब नहीं कट रही। अब नहीं कट रही? ठीक ठीक। देखो, हो जाता है कभी कभी, जानते हो, नेटवर्क का इश्यू हो जाने पर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो या तो ये नेटवर्क इशू मेरी तरफ से हो सकता है या फिर आपकी तरफ से। तो जैसे मान लो सारे बच्चे अगर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे, इट मीन्स वो नेटवर्क इशू जो है ना, वो आपकी तरफ से है। और मान लो कोई भी अगर नहीं देख पा रहा, सुन पा रहा है, इट मीन्स वो मेरी तरफ से है। ठीक है, तो इस केस में सब लोग है ना, जिनको भी प्रॉब्लम होती है, आप एक बार रीज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो देखो, यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं। मैंने एक पैरेलल लाइन यहाँ और एक पैरेलल लाइन यहाँ बना दी। देखो, दोनों ग्रीन कलर से मैंने बनाया है। विजिबल है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा यस है। सर। ओके। सो दो पैरेलल लाइंस बनाई मैंने, ध्यान रखना दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, अब इन दोनों ही पैरेलल लाइंस को बच्चों एक तिर्यक रेखा, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। अब ऐसा करने पर 8 एंगल बनते हैं, आप भी जानते हो। ठीक है, 1 2 3 4 ऊपर की तरफ, 5 6 7 8 नीचे की तरफ। तो बोला ये जा रहा है कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो एकांतर, ठीक है समझना, एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। एक बात बताओ, 3 के रिस्पेक्ट में क्या 5 एकांतर अंतः कोण है कि नहीं है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। और 2 के रिस्पेक्ट में क्या 8। 8 एकांतर अंतः कोण है? है सर। यस सर। सो इस हिसाब से एंगल 2 और एंगल 8 आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यस यस सर। सर। और एंगल 3 और एंगल 5 ये भी आपस में बराबर होंगे। सर। यस सर। और इस वाले पॉइंट में यही समझाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यही समझाया हुआ है। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, जिन लोगों ने अभी तक भी नोट नहीं किया। कर लिया? यस सर। यस सर। ओके। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। ओके। यस सर। यस। अब देखो, यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, लिखा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लो इस तरीके से फिगर बनाया गया, ठीक है, समझना। और ये फिगर क्या है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो, अभी भी वही है कि दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। ठीक है, इन्हें एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो बनने वाले एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि ये जो एंगल 4 है ना, यह बराबर हो जाएगा
एंगल 6 के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एकांतर बाह्य कोण है। बच्चों है कि नहीं है? यस सर। गुड। और 1 के रिस्पेक्ट में कौन इक्वल होगा? एंगल 7। बहुत बढ़िया, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 7 बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये हैं दोनों एकांतर बाह्य कोण। आया समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप सभी ने देख लिया कि एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होंगे यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करे। क्लियर है? यस सर। गुड गुड। अब ध्यान दो, मान लो बच्चों ऐसे मैंने बोला कि ये दो समांतर रेखाएं हैं जो कि आप रेड पेन से देख पा रहे हो, मैंने ग्रीन पेन से, ठीक है, एक लाइन बना दी जो कि तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। लेट सपोज मैंने कहा कि ये वाला जो एंगल है ये 75 डिग्री है और ध्यान देना, और ये जो एंगल है ये मान लो x है। तो बच्चों x का मान कितना होगा? 105 हाँ बताइए। सर 105 डिग्री। नहीं बेटा, आप एक बात बताओ, जो 75 डिग्री है और ये जो x है, क्या ये दोनों ही एकांतर बाह्य कोण है कि नहीं है? यस सर। है ना? और अगर ये दोनों ही एकांतर बाह्य कोण हैं और 75। हाँ एकांतर बाह्य कोण है, और यह कब बन रहे हैं? जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा कट कर रही है तब बन रहे हैं। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। इट मींस x का मान डायरेक्टली हो जाएगा 75 डिग्री। 5 डिग्री। इज इट क्लियर? यस सर। यस ओके। मान लो ये वाला जो कोण है, लेट सपोज ये वाला जो कोण है वो 105 डिग्री का है। तो बच्चों इस वाले y का मान कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। 105 डिग्री। 105 डिग्री। कारण क्या होगा इसका? रीजन क्या होगा? क्योंकि ये सर ये समान है। नहीं, ऐसे थोड़ी बताते हैं बेटा। समान नहीं, ऐसे बोलो कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करे तो एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे बोलो कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करे तो एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए y का मान 105 डिग्री के बराबर और x का मान 75 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है? यस सर। ओके गुड। अच्छा बच्चों, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये हमेशा होगा क्या। हमेशा होने का मतलब ये कि जैसे मान लो कि दो रेखाएं समांतर नहीं हैं, ठीक है, और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, और यहाँ पे मैंने आपको दे दिया कि हाँ ये है 75 डिग्री। तो बताओ इस वाले का मान, तो क्या अभी भी x का मान 75 डिग्री होगा? यस सर। नहीं, यस सर। नो। नो सर, आपकी स्क्रीन दिखाने लग गई है। अच्छा दिखने लगी है, गुड गुड। तो बच्चों ये दोनों आपस में 75 डिग्री नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्या ये समांतर है? नो सर। नहीं ना? नो सर। हाँ समांतर नहीं है। और जब ये समांतर नहीं है तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? नो सर। गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बच्चों ये बराबर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तभी लगेगा जब दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। क्लियर है? यस सर। दोबारा बता दो सर, हाँ क्या हुआ? दोबारा बता दो। अच्छा दोबारा बता देते हैं, बिल्कुल। देखो मैंने ये कहा कि जब दो समांतर रेखाओं को, देखना सुमन, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है ना तो एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा? 75 के। 75। लेकिन अगर मान लो डायग्राम हमने ऐसा बना दिया, ठीक है, इन दोनों को समांतर नहीं बनाया, कहने का मतलब ये है, ठीक है, मान लो इस तरीके से बना दिया, ऐसे ही बना दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
तो अगर मान लो ये 75 है ना, तो ये बिल्कुल भी 75 के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। है ना। रेड वाली लाइन बराबर नहीं है सर, इसलिए। यस, क्योंकि दो जो रेखाएं हैं जो रेड पेन से मैंने बनाया वो समांतर है ही नहीं, और जब समांतर नहीं है तो वो एंगल भी बराबर नहीं होंगे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, अब आ जाओ इस वाले सवाल पे। लिखा है कि दिए गए चित्र में यदि ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी देखो कहाँ पे है, देखो ए बी यहाँ पर है, सी डी कहाँ पे है, सी डी यहाँ पर है, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करें। आपको बताना है कि x का मान कितना होगा, यानी इस वाले कोण का मान बताना है। क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो? Yes, sir. ओके, अब मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है, समझना। एक बात बताओ बच्चों, लेट्स सपोज अगर मैं इस वाली रेखा को आगे बढ़ा दूं और इस वाली रेखा को इस साइड आगे बढ़ा दूं, ठीक है, समझना आप लोग। अब ये सब अपने मन से मैं कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझा सकूं। और ये वाली जो लाइन है ऐसे इन्हें कट कर रही है, तो क्या ये एग्जैक्टली वही वाली बात हो गई ना कि दो Yes, समांतर sir. रेखाओं यस सर। को एक तिर्यक रेखा कट कर रही है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल। तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट कर रही होती है तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes, सर sir. होते हैं। होते हैं। होते हैं। तो उस हिसाब से जो x होगा उसका मान कितना होगा बेटा? 105 degree. 105 डिग्री। क्या आप इस सवाल को लगा पाओगे अगर ऐसा एग्जाम में आ गया तो? यस यस सर। सर। Yes, sir. है ना। तो थोड़ा बहुत अपने मन से भी अगर बनाना पड़े तो आप बना लेना, हालांकि ये बनाकर दिखाना नहीं है, ठीक है बच्चों, ये अपने मन में विजुलाइज करना है, अपने मन में इमेजिन कर लेना है ना। एक होता है ना, हाँ, अपने मन से सोच लेना है, बस बस बस, महसूस करना अपने है। मन से सोच लेना है कि अगर ऐसा हम कर दें तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी। देखो मैंने जो ही ऐसे बनाया तो ये दोनों ही कोण एकांतर अंतः कोण हैं, और ये दोनों ही रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, तो x का मान जो हो जाएगा वो तुरंत किसके बराबर हो जाएगा? 105 degree. यस, 105 डिग्री। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सर गुड, नोट कर लो। लिया सर। सर ओके ओके सर आप सर, क्वेश्चन पूछ दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन पर? Yes, यस sir. सर। ओके, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको आंसर करना है तो लगभग 10 सेकेंड के बाद ही हम ऑन करेंगे, ठीक है, क्यों सर? ताकि सब बच्चे सोच सके, सब बच्चे इसको, हाँ, सर सबको पता है। यस अच्छा। सर। यस सर। देखो एक क्लास में ना सब तरह के बच्चे होते हैं, सबको लेकर के चलना होता है, ठीक है। सर ओके, पोल मैं, है ना, हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग बहुत ही स्मार्ट हो और इसलिए पोल वोल जो है सर ना कर वो दिया ऑन कर आंसर। दिया गया है। कर दिया आंसर। सर कितने बच्चों का ठीक है? सबका सबका सही है। देखो टोटल 6 बच्चों का आंसर आया है, अब तो 7 हो गया, ठीक है। 7 बच्चों में से सभी 7 का सही है, यानी कि 100%। ओके, यस सर। अब तो 8 में से 8 का सही है, यानी कि अब तक 8 लोगों ने आंसर किया और सभी का सही है। ओके, कोई डाउट है क्या किसी का? No, sir. नो सर। ओके ओके,
सर चैट ऑन कर दो। चलो बच्चों, अब आंसर करिए आप लोग चैट सेक्शन में। सर डी है इसका। डी है सर इसका। 120 डिग्री। यस सर डी है। एकदम करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। सर जी एकदम। आपकी स्क्रीन भाग गई। बच्चों मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। हाँ सर। ओके हाँ, सो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 120। यस। अच्छा, इसका रीजन कौन बताएगा? इसका रीजन कौन बताएगा? सर जी। क्या सर? हाँ निकिता बताइए। सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ सर एक क्योंकि सेकंड। ये पहले जैसा है। अच्छा रुको रुको रुको, आप ना एक बार रीज्वाइन कर लो निकिता। ओके चलो ठीक है। तो मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये और इन्हें एक तिर्यक रेखा से कट कर रही है। तो बच्चों ये जो एकांतर अंतःकोण होंगे ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। यस। निकिता अब दिखाई दे रही है? निकिता है कि नहीं है क्लास में? ओके आ गई सर। ओके, बताओ अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। अब आ ओके गई। ओके, वही बात है ना, कभी कभी रीज्वाइन करने से चीजें ठीक हो जाती हैं, और अगर रीज्वाइन से भी नो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाए। है ना सभी के किस किसने क्लास ज्वाइन किया है सर? वहाँ पे दो थे अवंती वाले। अवंती। सॉरी आई डिडंट गेट यू, क्या बोल रहे हो आप? सर जहाँ सबके नाम आते हैं ना लिखे हुए कि किसने क्लास ज्वाइन किया है, सर हाँ वहाँ हाँ, अवंती नाम के दो थे। अरे कोई बात नहीं, वो मैं ही हूँ। बताओ इशू क्या हो गया, कोई दिक्कत? नो सर, सर आपकी जब स्क्रीन नहीं आती जब एक ही आता है। ओ ये बात है, हाँ हाँ ये समझ गया मैं, तो वो प्रेजेंट नहीं हो पाती है। गुड, ठीक है, जब प्रेजेंट नहीं हो पाती, हाँ, जब प्रेजेंट नहीं होती है तो केवल एक ही चीज आती है। ओके सो ये है क्वेश्चन, क्या आप क्वेश्चन देख पा रहे हो बच्चों? यस 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 सर। सर। ओके सर तो पोल चालू कर दो। चालू कर दें? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। ओके ओके, तो बच्चों एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि पूछा क्या है, एक बार बस, ठीक है। देखो लिखा है कि दिए गए चित्र में यदि L और M पैरेलल हैं, यानी ये वाली लाइन पैरेलल है, तो आपको x का मान बताना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर y क्यों नो दिया है? सर। अच्छा कंफ्यूज नहीं है, ओके ओके नो सर। यस चलो सर। नो ठीक है, सर। फिर ऑन कर दिया मैंने, ऑन कर दिया, ठीक है ऑन कर दिया। सर कर दिया, बताना ठीक कितने बजे कर। हाँ तो देखो 8 बच्चों में से 7 का सही है और 1 का गलत है। ठीक है, 8 बच्चों में से 7 का ठीक है, 1 का गलत है। सर जी बंद कर दो पोल। एक सेकंड निकिता, एक सेकंड, इतनी जल्दबाजी क्यों? देखो क्लास में टोटल 12 बच्चे हैं और उनमें से सिर्फ 9 बच्चों का आंसर आया, तो 3 बच्चों के लिए थोड़ा। सर इसका कहने का मतलब है बाकी पता नहीं करे या ना करे डर के मारे। अरे यस ऐसा सर, नहीं, सर 3 बच्चे तो हर बार रहते ही रहते हैं, कितने ही ज्वाइन कर लो।
अब कुछ बच्चे तो हाँ, ये तो बात सही है कि कभी रिप्लाई नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। कुछ बच्चे होता क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। कुछ बच्चे बहुत फास्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, तो वो तेजी से कर देते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे बेचारे थोड़े से वीक होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं ना कि वो थोड़ा सब स्लो स्लो होते काम हैं। हाँ, थोड़ा सा स्लो काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता सर पर इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में बस देखना और आंसर लगाना। है। गॉट इट। मैं समझ गया, आपकी भावनाओं को समझ गया मैं, आप कहना क्या चाहती हैं, ठीक है। लेकिन होता ये है ना कि जिनको नहीं आता है उनके लिए वो पहाड़ होता है, जिन्हें आता है बहुत आसान होता है। सर उनके लिए चीटी होती है। यस चलो कोई सर बात पर नहीं, दो सब हाँ, चीटी भी बहुत हो गया ज्यादा हो गया हो गया हो गया बेटा, चैट में आप आंसर कर सकते हो। सर सर ए है इसका आंसर। ये है ना, गुड। देखो बेटा, यहाँ पे 80 डिग्री ये है और ये सर मैं वाई है। बताऊं, हाँ बताओ। अपोजिट एंगल है सर ये। हाँ अपोजिट एंगल है, देखो वही बात है ना, कई सारे बच्चों को तो अपोजिट एंगल पता भी नहीं होगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि कुछ को पता होगा, लेकिन कई को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने सीखा नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं एक और तरीके से दोनों बताता हूँ। साइड अलग अलग। यस, इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ। देखो बेटा, ये 80 डिग्री है और ये वाई है, तो क्या ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल हैं? यस सर। तो क्या हाँ जी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं आपस में? Yes, sir. सर। गुड, ठीक है। देखो निकिता, आप जो बता रही हो ना कि सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बिल्कुल वो सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दूसरा तरीका है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको भी सीख लो। तो y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब बताओ, ये जो 80 डिग्री है और ये जो x है, क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है? नो सर। अरे है तो, है सर। बिल्कुल। Sir. और अगर है तो क्या ये x की वैल्यू 80 डिग्री होगी? सर Yes. होगी। वेरी नाइस, ठीक है, ओके। बच्चों देखो, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछे जाते हैं, देखना, ठीक है। दो लाइन ऐसे बना दी गई और एक तिर्यक रेखा, एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे बना दी गई। लेट सपोज इसकी वैल्यू को रख दिया गया 3x प्लस 5 डिग्री, इसे रख दिया गया 65 डिग्री। तो पूछ लिया जाता है कि बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा सर जाता 65 डिग्री। है। हाँ कितना? सर 65 डिग्री। नहीं, आप समझे नहीं, आपको सिर्फ x की वैल्यू बतानी है। देखो बिना सॉल्व किए नहीं बता सकते इसको, अब देखो एक लाइन में मैं इसको नहीं बता। हाँ बताओ। सोल्व करके बता। हाँ वही वही तो मैं बोल रहा हूँ, सॉल्व करके बताना है। चलो निकिता तुम भी लगाओ। सर जी क्या करेंगे इतना सारा सॉल्व करके, जब पूछा एक का ही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक का ही है, लेकिन जब वो कॉन्सेप्ट पता रहेगा तब तो। जो मैं ये कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, यानी कि जो हम लोग की क्लास होगी ना सैटरडे को, उसमें डिस्कस करूंगा। तब इस तरीके के क्वेश्चंस को डायरेक्टली करेंगे, लेकिन अभी मैंने नहीं सिखाया है, तो अभी दूसरे सर तरीके से, 20 हाँ दूसरे तरीके से सिखा रहा हूँ। यस गरिमा, हाँ क्या बता रहे डिग्री। हो? गुड, सही है। सर कैसे आया अब आप बताना। सर तो ये आपने पहले सिखाया था। अच्छा निकिता, आपका आंसर नहीं आया क्या? सर मैं थी नहीं जब सर आ आपने गया मेरे बताया तो। था। नहीं बेटा, इसमें होने या ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअली क्या है ना कि जो अभी एकांतर बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट सिखाया ना, उन्हीं पर आधारित है ये। ओके सर फिर भी आप समझा दो एक बार और। हाँ जी। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। देखो यही होता है। अब देखो, ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है ना, तो कितना हो टाइम दे दें, आप इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार जो बच्चे होते हैं ना, वो अलग अलग माइंड सेट के होते हैं। नो तो सर कर तो देंगे पर अभी मूड नहीं है। अच्छा जी अभी मूड नहीं है, हाँ? अच्छा चलो, यस सर। कोई बात नहीं, चलो हम आपका मूड यहाँ ठीक कर देते हैं क्वेश्चन बता करके। सर मैंने तो कर दिया था। हाँ आपका तो सही है। देखो सर ये मैंने भी कर दिया। गुड,
देखो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, दोनों ही एकांतर बाह्य कोण हैं। तो निकिता बताओ कि दोनों आपस में इक्वल होंगे? यस सर। सर सर अब आ गया मुझे ये समझ में। आ गया? यस, एक ही लाइन बताना था इसमें, अब सब आ गया होगा। तो अब देखो यहाँ सर पे, अब तो कर ले इसे सॉल्व। गुड गुड। तो बच्चों देखो, चांदनी यहाँ पे देखो 5 डिग्री लिखा है, तो अगर इसको इस साइड भेज दें चांदनी, तो बताओ क्या लिखेंगे? -5 है ना? -5 गुड, -5। 65 में से 5 जाता कितना आता है? 60 अब देखो ये जो 3 है इस वाले x से मल्टीप्लाई किया है, तो अगर ये साइड चेंज कर 3x की जगह पे हो जाएगा सर। 60 आ गया सर, इसकी जगह x का 60। ऐसे होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 20 यस। बच्चों नोट कर लो इसको। कर लिया सर। ओके, तो कुछ इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछें आप लोगों से, इसी टाइप का। यस सर। यस सर। हटाओ इनको। कॉपी पेन दी पूनम, जल्दी जल्दी। तो मैं फिर आई नहीं। क्या सर माइक बंद करवा दो, ये खटर पटर कर रहे हैं। एक सेकंड। सुमन, माइक बंद कर सॉरी, दीजिए। पता नहीं था, मेरी बहन थी साथ में, मैं उससे बोल रही थी। ओके, Sorry, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। आप देखो ये क्वेश्चन है, इसको करना है और सब कुछ सही करना है, ठीक है। देखो एक एंगल यहाँ दे रखा है, एक एंगल यहाँ दे रखा है, आपको करना क्या है, आपको x का मान बताना है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? करोगे? यस सर, अब की बात समझ में आ गया। पीछे ये रहा चांदनी। यस सर, 2 मिनट रुको। ओके, जल्दी से कर। कर लो सर आगे। हो गया? सर 2 मिनट रुको। हाँ सर। ओके, मैं रुक जाता हूँ। नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा अगर इसको समझ गया ना, इसी पर आधारित वाला क्वेश्चन है जो मैंने पूछा है। सर कर लो आगे। ओके ओके, ये रहा क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं पोल भी ऑन कर ही देता हूँ। नो सर अभी नहीं। सर जी क्या है, जब हमें आंसर पता होता है तब तो आप करते नहीं हो। अब यही मैं थोड़ा सा मुश्किल है तो आप करने नहीं दे रहे। अब मैं यही चेक कर रहा था कि अब आपको कैसा फील होता है। ठीक है, देखो बच्चों, सब देखो सब बच्चे अलग अलग मानसिकता के होते हैं, अलग अलग मेंटालिटी के होते हैं। कुछ बहुत स्मार्ट होते हैं, तो उनको जरा सा भी एकदम टाइम नहीं लगता, एकदम जल्दी से कर देते हैं। थोड़ा, है ना, सर इसमें थोड़ा, तो 2x है। हाँ, कुछ बच्चे थोड़े से वीक होते हैं, तो थोड़ा डरते हैं कि यार कैसे करें कैसे ना करें, तो वो सोचते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं टाइम देता हूँ सबको। नो सर मैं डरी नहीं हूँ। अच्छा जी, हाँ, डरना भी नहीं चाहिए। गुड, ठीक है, डरना मना है। ओके, सो एक बच्ची बोले सर इसमें 2x है, क्या करें? कोई बात नहीं है, आप बस जो कॉन्सेप्ट सिखाए ना उस कॉन्सेप्ट को लगाओ, ठीक है। जो मैंने सिखाया अगर वो सर बोलो कॉन्सेप्ट, तो। ओके, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया अगर वो आपने लगा दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। सो मैंने पोल ऑन कर दिया। सर कर दो पोल ऑन। ऑन है बेटा। सर कितनों का सही है वैसे? अभी तक किसी का सही नहीं है। सर सच्ची बताओ मेरा ठीक है। एक बच्चे का ठीक है, 3 का गलत है। बेटा क्या ही कर रहे हो आप लोग। सर मेरा ठीक है फिर तो। ओके, इस कॉन्सेप्ट को मैंने सिखाया हुआ है, एक बार करने का प्रयास करो। अब गलत जा रहे हो आप लोग, 2 लोगों का ठीक है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर इसमें कुछ नहीं करना, बस एक्स को इकट्ठा करके एक लिखना सेकंड था। रुक जाओ बेटा, बाकियों को मत बताओ। अगर आप बता दोगे तो फिर वो अपना दिमाग कैसे लगाएंगे, बताओ। सॉरी सर। नेहा, यस सर। हो गया? यस सर। ओके, बाकी बच्चे भी नहीं, लेकिन अधिकतर लोग गलत आंसर कर रहे हैं। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। ओके, चलो बाकी बच्चे भी करो। सर कितना ने किया है? सर माइक बंद है। ओके ओके, सो देखो बेटा, 9 बच्चों का आंसर आया और उन 9 बच्चों में से मात्र 4 का ठीक है। सर इसे आप ही समझा दो। सर नोटबुक चेक कर लेना। ठीक है, चलो मैं खुद समझा देता हूँ, ठीक है। सब बच्चे आंसर करो चैट में। सर जी देखना। सर मैं सोच ही रही थी बी लगा दूं, सर फिर मेरा मैंने ठीक सी है। लगा दिया सर। हाँ 4 बच्चों का ठीक था, फिर 5 ने कैसे लगा दिया बी? हाँ, चैट में 5 आंसरों का आ रहा है, 6 का आ गया सर अब अब तो। सारे भी ले रहे हैं देख के। यस सर, चीटिंग कर रहे हैं। फिर वो चैट का माना जाएगा ना, पोल। हाँ पोल का माना जाएगा ना। पोल का। ओके ओके, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो 3x माइनस 33 डिग्री, बच्चों ये जो होगा ना, ये इक्वल होगा 2x प्लस 26 डिग्री, क्योंकि दोनों ही एकांतर बाह्य कोण है ना बच्चों। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। अब ये 2x इस साइड आएगा, 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा ये माइनस 33 डिग्री है ना, सर बताइए। उधर जाके प्लस में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो 26 डिग्री प्लस 33 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है? बेटा इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है? 59। 59। वेरी नाइस, 59। अब बताओ 3x में से 2x जाता है तो कितना आएगा? यस, तो उस हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक होना चाहिए? बी। सर बी। गुड। सो क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। सो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछ लो।